हूँ, मैं स्टेट वे आदमी हूँ, मैं हर चीज भुगतना जानता हूँ। स्टेट वे, मेरे को किसी भी पार्टी से कोई खतरा नहीं है। नमस्ते जी, तो खरे देवभूमि च तुहाडा स्वागत आ। कन अहीं इस समय विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर च तिथे आंदी मुलाकात नरेश कुमार दर्जी जी ने हुई। आई अहीं ने गल कराएं कन अहीं चुनाव से जुड़िया कार्यक्रम की दावेदारी दिखाएं कि इन्होंने दावेदारी कितनी कर मजबूत थी। नमस्ते जी, मैं नरेश कुमार दर्जी हमीरपुर जिले का वाइस चेयरमैन हूँ और मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैं इस तरीके से कुछ मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और वो मुद्दे मेरे बिल्कुल स्ट्रांग हैं और मैं पब्लिक के हित के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और आम जनता के हित के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मेरे जो मुद्दे हैं वो है पब्लिक को, गरीब जनता को हक दिलाना है और गरीब जनता के साथ चलना है। और जैसे कि हर गरीब लड़कियों की शादी के लिए उनको सुविधा उपलब्ध करानी है। मैंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए का ऐलान किया है कि जो भी गरीब परिवार से और लड़की है उसकी शादी के लिए 1 लाख रुपए अपनी तरफ से दूंगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है जैसे कि बेरोजगारी, तो मैं हर घर से एक आदमी को रोजगार दूंगा हमीरपुर जिले में, कंस्टिट्यूंसी में, और जहां से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, ना कि पूरे जिले की मेरी जिम्मेवारी है। वहां पे के भी लोग हैं, विधायक हैं, परंतु हर जगह से मैं उम्मीद रखता हूं अपनी कंस्टिट्यूंसी से कि वो मुझे बढ़ चढ़ कर जो है साथ सहयोग देंगे। और मेरे मुद्दे कुछ इस ढंग से हैं जैसे कि बेरोजगारी, फिर जैसे हॉस्पिटलों की सुविधा उपलब्ध करवाना और गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसे देना और उनको गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं अपनी तरफ से उनको पढ़ाने के लिए भी सहायता दूंगा। और जैसे कि जहां जहां के लोगों को, पीड़ित लोग हैं, उनका इलाज में पैसा होता है तो उनको भी पैसे की सुविधा जो उपलब्ध कराऊंगा। मेरे तरफ से हर गरीब जनता के लिए हर रास्ता खुला है और मैं जो ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि पब्लिक के हित के लिए लड़ रहा हूं कि ना कि अपने के लिए लड़ रहा हूं। और सबसे मेरा मेन मुद्दा है पेंशन वाली का, कि गरीब जो भी लोग हैं वो नौकरी इस व्याप से करते हैं कि कल को उनको कोई बुढ़ापे में साधन मिले, तो सरकार ने ये साधन उनका बंद कर दिया पेंशन का। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेंशन बहाली का है। और पब्लिक भी ये जानती है कि इस मुद्दे को बहाल कौन सा आदमी करवा सकता है। एमएलए तो ठाठ चुन के जाएंगे परंतु वो सब इस मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं। नरेश कुमार ऐसा आदमी है जो बोलता है उसको करवाता है। तो पब्लिक जो है इस बारे में सोचे कि हमारा कौन सा विधायक जो है इस लायक विधायक बनने का लायक है, उसकी सपोर्ट करें और उसको वोट डालें और उसकी सहायता कराएं और वो हमारा काम करवाएगा। और जो ये नशा माफिया है इसको मैंने जड़ से खत्म करना है। अगर मैं विधायक बनता हूं तो मैं 6 महीने के इसको जो खत्म कर दूंगा। और जो करप्शन के लोग हैं, करप्शन वाले लोग हैं, इन्होंने करप्शन डाली हुई है, इस ऐसे वैसे लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा और जिंदगी भर याद रखेंगे। और इस व्याप से जो है मैं हमीरपुर के लोगों को आगाह कर रहा हूं कि अभी सावधान हो जाए और अच्छे आदमी को वोटिंग करे और पैसे के साथ किसी के साथ ना बिके। और जैसे यहाँ हमीरपुर में वोटों की खरीद फरोख्त हो रही है, लोग उससे सावधान हो। तो इस मुद्दे से मैं होश जोश और दिल से ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। और नरेश कुमार दर्जी ने ऐलान किया हुआ है कि मैं हर गरीब जनता का सहयोग देने के लिए तैयार हूं। और मेरे जितने भी एचआरडीसी के लोग हैं इनको बहुत परेशानी आती है, ड्राइवर कनेक्टर है, ये मुलाजिम है, तो इन लोगों के ड्राइवर कनेक्टरों की जो भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। और प्राइवेट बसेज भी है, उन लोगों के भी ड्राइवर कनेक्टरों की इंश्योरेंस जो है होनी जरूरी है। और ये इंश्योरेंस जो है सरकार द्वारा हो, ना कि वो अपने तरीके से करे। और बहुत से लोग इन चीजों से पीड़ित हैं और इन सभी ड्राइवर कनेक्टरों को अपने हक नहीं मिलते हैं, उनको दिलाने की भी मैंने मांग उठाई हुई है और उनको हक दिलाऊंगा। अगर मैं बनता हूं तो उनको एक एक चीज का हक दिलाऊंगा और तब की जब उनके बच्चों को भी सुविधा आगे आने के समय में मिल सके। और जितने भी डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है, आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी है या कोई भी डिपार्टमेंट है, उन लोगों में अभी पेंशन जो बंद हुई है तो उनका जो है आगे का रास्ता जो बंद हो चुका है, तो उस रास्ते को खुलाने के लिए मैं उनका सहयोग दूंगा। और जो भी डिपार्टमेंट में पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करवाने का पूरा मैं आश्वासन देता हूं अगर वो मुझे लोग विधायक बनाते हैं। आशीष शर्मा जी ने आज 2 किलोमीटर लंबी रैली निकाली, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी दावेदारी पर कितना खतरा है? मुझे उसकी दावेदारी पे कोई खतरा नहीं है। जो उसने रैली निकाली, कुछ बच्चे थे
जिनके वोट में नहीं है, और वो भी गाड़ियां चला रहे थे, और एक एक गाड़ी में दो दो बंदे थे, और उस आदमी के पास जितनी गाड़ी उसने 100-150 चलाई उतनी तो वो खरीद सकता है। वो तो उसकी अपनी गाड़ी है सारी अपनी, ना कि किसी और की गाड़ी है वो। और वो अपने वो उन वर्करों की गाड़ियां हैं जो उसके पास पेड है, जो उनको पैसे से चला रहा है, वो गाड़ियां हैं उसके पास। और ना कि उस गाड़ी में आपने देखा होगा कोई मचोर आदमी देखा कोई एक भी, सभी बच्चे हैं 18 से और 25 साल तक बीच में था, और मचोर आदमी कोई भी उस गाड़ी में बीच में नहीं था। और जो कुछ बच्चे 15 साल के थे जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे छतों पे खोल के, और इसमें आपने देख लेना अभी रैली हुई है और शाम को कोई ना कोई ऐसी ही दुर्घटना होगी जो आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि ये बच्चे इसने सारे शराब की खराब की है। शराब ये शाम को शराब पियेंगे, और ये हुल्लड़बाजी की रैली थी, ना कि गाड़ियों की रैली थी। और उसमें उसने एक भी तरीके से कोई काम नहीं किया। देखा होना कैसे जैसे लोभरों की तरह गाड़ियों में लटके हुए आदमी थे बच्चे, कोई बुजुर्ग नहीं था, उनको चलाने वाला नहीं था। हमने साइलेंट, मैंने पहले बोला कि पहले कहा था कि मैं साइलेंट इलेक्शन लड़ा और साइलेंट इलेक्शन लड़ूंगा और साइलेंट ही लड़ा। अगर मैं ऐसी रैली निकालनी होती तो मैं पूरे जिले का वाइस चेयरमैन था, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसियों से लाखों गाड़ी चला सकता था मैं, और मैंने कोई भी किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया। और वो जो उसने रैली निकाली उसमें से मान लीजिए 100 बच्चा था या 200 बच्चा था, तो 200 बच्चे में से 75 वोट नहीं थे, बाकी सब पेड बच्चे थे, पेड। और इसने जो बच्चे रखे हुए सारे वो सब एक एक पंचायत में डेली 1,000 रुपए एक बच्चे को देता है, और 10 हजार रुपए पे बच्चा रखा हुआ था इलेक्शन के लिए, और उनको यूज किया और बाद में वो थ्रो करेगा। फिर आज के 12 तारीख के बाद पूछूंगा उस आशीष शर्मा को कि कौन से बच्चे तेने नौकरी लुआए और कौन से तेने रखे। ये सिर्फ 12 तारीख का खेल था, वो खेल लिए उन्होंने, उसके बाद उसकी लीला समाप्त। भाजपा और कांग्रेस इनकी दावेदारी पर आप क्या कहना चाहते हैं कि उनके में आपका कितना खतरा है उसमें कि आप विधायक बनो? मेरे विधायक बनने से उनको कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। आपको? मुझे भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर कोई और बन जाता है मुझे किसी प्रकार का खतरा नहीं है, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। मैं स्टेट वे आदमी हूं, मैं हर चीज भुगतना जानता हूं। स्टेट वे, मेरे को किसी भी पार्टी से कोई खतरा नहीं है। मैं इलेक्शन लड़ा हूं जिला परिषद का, जिला परिषद जीता हूं, अपने बलबूते पे जीता हूं, ना बीजेपी से जीता हूं ना कांग्रेस से जीता हूं। मैं वैसे ही इलेक्शन जीता हूं और उसी बिहार से मैं आजादी इलेक्शन लड़ रहा हूं। अगर जीता हूं तो पब्लिक की सेवा होगी, नहीं जीता हूं तब भी पब्लिक की सेवा होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।